ठीक। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व, डिस्टेंस टाइम, हाँ तो ये डिस्टेंस और ये क्या है, और कुछ इस तरीके से कर्व बना है। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको बताना है कि किस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। अराउंड द पॉइंट आपको बताना है कि मतलब डी के आसपास सबसे ज़्यादा है, कि ए के पास सबसे ज़्यादा है, कि बी के आसपास सबसे ज़्यादा है, किसके आसपास सबसे ज़्यादा। ये आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया सी के पास सबसे ज़्यादा है? कहे कि बाबू ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, अरे स्पीड ना देता है तेरे की। सुनो सुनो एक मिनट, वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये बाबू ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना। लेकिन स्पीड का मतलब होता है, क्या लिखा हुआ बताइए, और ये क्या लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये जो एस है वो कुछ और नहीं क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर है? तो मेरे कहने का मतलब है कि वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देगा वेलोसिटी, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको देगा स्पीड। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, हाँ। तो इसका जो स्लोप होगा हमको वेलोसिटी थोड़े देगा, हमको स्पीड ना देगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही ना इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वाले केस में जो स्पीड होता है वही वेलोसिटी भी होता है, तो काम चल जाएगा। तो आप बताइए इन तीनों पॉइंट्स में सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ पे है? तो अगर आप ड्रॉ करिएगा तो देखिए ना, एक टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो ऐसा ड्रॉ होगा, बोलिए जल्दी। और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो ऐसे ड्रॉ होगा। बताइए वो कौन सा टेंजेंट है जिसका स्लोप आपको सबसे ज्यादा नजर आ रहा है? यही पे ना सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। अगर ये कोई पहाड़ होता तो सबसे ज्यादा मुश्किल हमको कहाँ चलने में होता? तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो स्लोप सबसे ज्यादा, इसका मतलब स्पीड सबसे ज्यादा, स्पीड सबसे ज्यादा मतलब वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा, कहे कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहा जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, मतलब ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट नंबर सी। ठीक है, चलिए। ये कह रहा है कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, हाँ ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ, हमको डिस्टेंस तक जाना है। कितना बेचारे को खिसकाएगी? इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और आपको कहां जाना है? अरे पीछे ना जाना है, डिस्टेंस तक ना जाना है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलिए आप, डिस्टेंस बोलिए। स्पीड टाइम ग्राफ से कुछ भी मिलेगा तो वो डिस्टेंस ही ना होगा। हाँ, अब ये अलग बात है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल अगर मुड़े नहीं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। लेकिन स्पीड सुनकर डिस्प्लेसमेंट कहना सही सही मैनर नहीं है। तो बताओ क्या किया जाए? स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस तक जाना है, पीछे जाने के लिए इंटीग्रेशन ना किया जाता है, और इंटीग्रेशन का ग्राफ में मतलब होता है, तो इसका मतलब है हमको इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालना है अगर तुमको स्पीड टाइम ग्राफ से, तो इसका एरिया अंडर द कर्व ही ना निकालोगे। तो कर्व देखो बाबू ये है, यही ना है। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलता है? तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स से आप टाइम एक्सिस पर एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो यहाँ से तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से कहाँ पड़ा हुआ है? टाइम एक्सिस पे पड़ा हुआ है। हाँ, ओरिजिन पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे टाइम एक्सिस भी तो, अरे इस पॉइंट से होकर टाइम एक्सिस भी तो गुजर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको यही वाला ना एरिया बताना है। चलिए ठीक है, तो जेईई मेन 2020 के इस सवाल का जवाब बताइए। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो बेस कितना दिया हुआ है? तो 5 दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। कॉट के कितना बार में? 4 पचे कितना? तो 20 मीटर नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर। हो ही गया होगा आप लोगों से। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। जेई मेन ने पूछा फिर 2020 में ही, ये कौन सा ग्राफ दिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। जाहिर सी बात है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होगा, क्योंकि देखो ना कुछ पार्ट नेगेटिव में भी गया है कि नहीं। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव में वेलोसिटी है भी, तब भी अगर हमको स्पीड टाइम ग्राफ में इसको कन्वर्ट करना होगा तो हम इसका मिरर इमेज ले लेंगे। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बोलो जल्दी। ये कुछ इस तरीके से ऐसा करके हो जाएगा। क्लियर है? जो चीज इधर इधर बाबू -2 पे था, वो चीज इधर कहाँ हो जाएगा? इधर +2 पे हो जाएगा ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ व्राफ सब दिया हुआ है। पॉइंट S इज एट 4.33 सेकेंड। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो 4 इतना तो समझ में ही रहा है कि 4 से ज्यादा और 5 से छोटा है, तो बता दिया है कि 4.333। लेकिन सुनिए, आपको पता है कि 0.333 का मतलब एक्चुअली क्या होता है? 1/3 होता है। अब लीजिए 1/3 करिएगा ना, तो आपको 0.333 और अनंत प्लेस तक आपको 333 मिलता रहेगा। तो एक काम किया जाए यार, ये जो 4.33 दिया हुआ है ना, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? 4 + 1 का मतलब क्या हुआ बताइए ना? 4 × 12 कितना? 13/3 नहीं हो जाएगा? काहे के लिए हम लोग डेसिमल में उसको सॉल्व करेंगे? हम उसको 13/3 बना लेते हैं। ठीक है, और ये आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया। अच्छा, पता है बहुत होशियार आदमी होगा ना, तब इसके बाद सॉल्व नहीं करेगा, वो ऑप्शन देखेगा एक, क्योंकि मैंने नीचे में 3 है। हमको नहीं पता आंसर क्या आने वाला है। हाँ, लेकिन यार अब नीचे में अगर एक बार 3 आ गया ना, अब वो रह जाएगा, क्या कि एलसीएम भी लोगे तो 3 है ना रहेगा। कुछ भी जोड़ घटाव करोगे नीचे में 3 रहेगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। चलो ठीक है। हाँ, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस देता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस देता है? तो पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए कुछ करना नहीं होता है, जो हिस्सा नेगेटिव में चला गया उसको हमको पलट के पॉजिटिव में कर लेना होता है कि नहीं? और बस अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बाबू, डिस्टेंस का मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व ऑफ कौन सा ग्राफ? स्पीड, मतलब v के ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है तो समझना, मैं स्पीड ही लिख रहा हूं। स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये जो पूरा ग्राफ है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो यहां से लेकर यहां तक, तो ये एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। तो बताइए पहले वाले हिस्से का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बाबू पैरेलल साइड्स में देखो, ये वाला और यही वाला ना है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है? हाँ, तो हमको पहले ही से पता है 13/3 है। बहुत बढ़िया। तो 13/3 प्लस, बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? तो कोशिश किया गया है ना कि ये 2 हो और ये क्या हो? 3 हो। अब भले थोड़ा इधर उधर खिसका हुआ आपको दिखे, हाँ, लेकिन कोशिश किया गया है कि 2 और 3 पे जाए। तो ये पूरा एक ही ना होगा, 2 से 3 तक एक है, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। और इनटू हाइट होता है। आप बताइए हाइट कितना है? तो 4 है। अब प्लस, ये तो प्योर एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। नहीं समझ में आया? तो सवाल ये है कि तब ये कितना होगा, ये कितना होगा? अरे बेस हमको लिखना होगा ना। तो एक काम करो ना, 6 में से 13.3 को घटा लो। नहीं समझे? आप यहाँ ये पूरे 6 में से 13.3 को घटा लीजिए, इधर घटा लिया जाए, क्या दिक्कत है? 6 - 13/3 कितना आ रहा है ये? तो 5/3 आ रहा है, सॉरी 5/3 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका बेस 5/3 और इंटू हाइट होता है। तो इसका हाइट जो है वो सिर्फ 2 ही ना होगा, तो इंटू 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया और ये 2 से कटेगा 2 बार में। अब मिला जुला के ये कितना होगा? 16/3। अरे बोलो ना, तो 16 दूना कितना हो जाएगा? हाँ, तो 32/3 प्लस 5/3 मिला जुला के कितना आ गया? 37/3। बस आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना था, आंसर आ गया 37/3। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक काम किया जाए, पहले तुक्का मारा जाए। पहले तुक्का मारा जाए, हर क्वेश्चन पहले हम लोग तुक्का मारेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तब इसमें क्या तुक्का मारा जाए? 10 है, 3 है, 9 है और
6 है ना। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला जनरली नहीं होता है। अगर नॉर्मल इंटीजर्स दी जाए ना तो सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला, क्योंकि देखो एगो साइकोलॉजी होता है ऑप्शन सेट करने वाले का। अच्छा कोई बात नहीं है, उसको साइलेंट कर लीजिए। एक साइकोलॉजी होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ऑप्शन आया, मान लीजिए सही आंसर आया, कुछ कुछ भी कोई नंबर बोलो, 10 आया, ठीक है। अब हमको 3 गो गलत ऑप्शन सेट करना है, तो साइकोलॉजी ये कहता है कि जरूर मैं इससे एक छोटा और एक बड़ा तो लूंगा ही। मतलब ऐसा नहीं होगा 10 आया तो मैं 10 के बाद ही सारा गलत ऑप्शन सेट करूंगा, तो एक इससे छोटा कुछ मैं 8 ले लूंगा। नहीं समझ में आया? एक इससे बड़ा ले लूंगा मैं कुछ, एक और। अब मान लीजिए कि 12 ले लिया, अब मेरे पास एक और है, तो अब वो कहीं भी जा सकता है, मैं इधर भी ले सकता हूँ और उधर भी ले सकता हूँ। क्लियर है? तो एक चीज तो हम लोग समझ गए कि इसमें आंसर क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो 70 to 80% सही जाएगा, क्या कहा जाता है, 20-30% गलत भी होगा। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि ये और ये तो नहीं होना चाहिए, 6 और 9 में ही होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी जो तीसरा वाला होता है ना, उसके सही होने की संभावना 60% होती है, दूसरे वाले की थोड़ी कम होती है। तो बताओ, अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? 9 आ रहा है। तो हो सकता है कि इसका आंसर 9 हो, लेकिन 9 और 6 में ज्यादा संभावना है, 70% तक। इन दोनों के सही होने की संभावना बस 30% है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है पार्टिकल है तो काहे के लिए ताम झाम देखोगे? देखो ना कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, ये उतना कौन पढ़ता है? वेलोसिटी दिया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा, तो बस एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए। लेकिन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कहां से कहां तक का पूछ रहा है, ना तो कुछ लोग हड़बड़ा के पूरा 10 सेकंड तक का निकाल देंगे। ये बस कहां तक का पूछ रहा है, तो 5 सेकंड रे बाबू, यही तक ना है, तो इसका मतलब हुआ कि तुमको बस इतने ही का एरिया निकालना है, यही तक है, यही तक का एरिया निकालना है। नहीं समझ में आया? तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, बोलिए जल्दी। अब इस पूरे फोटो को आप कितने हिस्से में बांटना पसंद करेंगे? कैसे बांटिएगा? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक सीधा लाइन ऐसे खींच के ये एक ट्रेपेजियम ले लीजिए और ये एक रेक्टेंगल ले लीजिए, या फिर आप ऐसे भी खींच सकते हैं, तो ये पूरा एक ट्रेपेजियम हो जाएगा और ये एक छोटा सा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो कौन सा करना चाह रहे हो? चलो यही वाला कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमसे पूछा क्या है। अच्छा, व्हाट इज द पोजीशन? व्हाट इज द क्या? पोजीशन पूछ रहा है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। नहीं समझ में आया? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम क्या? तो अगर पार्टिकल ओरिजिन से ही स्टार्ट करे तो डिस्प्लेसमेंट ही फाइनल पोजीशन होता है, या पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब हुआ कि आप बस एरिया निकालिए, आपको फाइनल पोजीशन मिल जाएगा। बोलो जल्दी। तब फाइनल पोजीशन को हम लोग एक्स से दिखा दें। चलो, इसका एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4। ये कितना है? 2। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। और इंटू हाइट ना करना होता है, हाइट भी तो 2 ही ना है। अब प्लस लंबाई कितना है रे? लंबाई कितना है? 3 है। और चौड़ाई कितना है? 1 है। अभी जोड़ जाड़ के बताओ कितना आ रहा है? ये कट गया, 6 3 9 मीटर आंसर नहीं आ गया। क्लियर है? हैं? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बॉक्स गिनने को कह रहा है। मतलब कह रहा है कि सर 3 2 5 2 7 1 8, आधा आधा मिलकर 9, ऐसा भी हो सकता है। ये भी बढ़िया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक। लेकिन हर जगह ये काम नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए कि कहीं पूरा पूछा होता, समझ रहे हो, कहीं पूरा, तब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाता, क्या यहाँ पर गड़बड़ा सकता था। हाँ, तो मतलब ठीक है, ये तो यूनिवर्सल मेथड हो गया। यहाँ पर अब यही एक्स्ट्रा स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है ना, तो ये सब भी देख लेता है। ठीक, कोई बात नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हम लोग तुक्का मारे। तो मैंने आपसे क्या कहा है? सबसे बड़ा सबसे छोटा नहीं होता है। तो कौन कौन सा होने की संभावना है?
सबसे छोटा ही कहां से होगा रे? ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो इन दोनों में ही ना कोई होगा। अब इसमें से भी मैंने कहा है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा के जो तीसरे नंबर पर आएगा ना, उसके सही होने की संभावना 60% होती है। हाँ, तो तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? 550 आ रहा है। नहीं तो कोई बात नहीं है वो, अब मतलब तुक्का अगर हमको मारना होगा तो क्या आएगा बता? 550 में मैं मार दूंगा। अब सही गलत होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है जबरदस्ती की सही होना चाहिए सर। अगर मान लीजिए कि जो मैं बता दूं सही हो जाए अगर, तो काहे के लिए 2 साल का कोर्स हम लोग पढ़ते हैं तो 15 दिन का मैं क्रैश कोर्स चलाता, 720 में 720 लेके आते। कोई बात नहीं है। लेकिन एक और चीज देखो, ऐसे भी हड़बड़ा के तुक्का नहीं मारा जाता। मैं एक चीज और बताता हूं आपको। वो अब जैसे इसमें क्या था ना कि इसमें भी हम और भी कुछ कुछ सोच सकते थे। अब जैसे देखिए यहां पर क्या है ना कि 3 के मल्टीपल्स में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये 3 दूना 6, 3 तिरका, हाँ, तो इस 10 के छटने का एक और रीजन हो गया। पहला रीजन तो ये था कि ये सबसे बड़ा था, तो ये नहीं होगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये और हो गया कि मतलब ये सब 3 के मल्टीपल्स में और वो 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो जो एकदम ऑड आ रहा हो उसको आप हटा लीजिए। तो इन तीनों में से कोई कहीं हो सकता है ना। इसमें भी एक देखो 2 बातें और है। ये 110 है, ये देखो 55 है, और ये 550 है ना, और ये 660 है, ठीक है। तो मेरा मन जरूर ऐसा कह रहा है ना कि अब ये 55 और 550 में किया क्या है उसने, ऑप्शन सेट करने वाले ने किया क्या है? तो या तो सही आंसर 55 होगा, देखो 0 लगा के 550 बना दिया होगा, या फिर सही आंसर देखो 0 हटा के 55 कर दिया होगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन मेरा मन जरूर कहता है कि मतलब 55 और 550 कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड तो जरूर है। तो अब दोनों में से किसको हम बोले कि सही होना चाहिए? मुझको नहीं पता इसका क्या आंसर आएगा, अभी मैं भी नहीं जानता हूं। तो भाई अब मान लो 55 है तो 55 होता ना, तो ऑप्शन अगर वो सेट करता तो 55 के आसपास में वो ज्यादा सेट करता है, 55, 65, 75 इस टाइप का। लेकिन देख रहे हो 660 दिया है, चाहे 100, हालांकि 110 भी इसको जरूर बड़ा किया है। ओ माय गॉड, इसी को क्या किया है वो तभी भी हम पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं, जो ऑप्शन सेट किए जाते हैं ना कहीं सही आंसर को ही बेस बना के सेट किया जाता है। कहे कि 110 जो है वो 55 का डबल भी तो है, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हमको ज्यादा आंसर ये सही लग रहा है। मैंने 60% हमको लग रहा है ये होना चाहिए, 40% हमको इस पर ज्यादा ध्यान दे, भले ही सबसे छोटा है तो क्या है। तो काहे के लिए सस्पेंस खोल रहा हूं, हमको नहीं पता, तो रुको ना पहले हमको बना तो लेने दो। 40% हमको लग रहा है। अच्छा यही सही आंसर है क्या? तो कोई बात नहीं है, मेरा गलत हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 10 गो मैं तुक्का लगा के आऊंगा, 5 गो सही हो जाए, 5 गो गलत हो जाए, तो 5 गो सही होने का मतलब तुम समझ रहे हो, हमको 20 नंबर मिलेगा, 5 गो तो 15 नंबर मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरा ध्यान लेकिन जा रहा था इस 55 पे, मैं समझ पा रहा था कहीं ना कहीं कि इसी के साथ छेड़खानी हुई है। खैर छोड़िए। हाँ, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट्स एक्सेलरेशन ए वेरीज वर्सेस टाइम, ए वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। तुमको क्या बताना है? ओ माय गॉड, मैक्सिमम स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी अभी फिलहाल के लिए वो सब वो बराबर ही मान के चलो, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहीं ना स्पीड कहा जाता है। हाँ, तो अब कहीं ना कहीं देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और हमको वेलोसिटी तक पहुंचना है, स्पीड तक पहुंचना है, का मतलब वेलोसिटी है, तो हम क्या करके पहुंचते हैं? इंटीग्रेट करके पहुंचते हैं। और इंटीग्रेशन का ग्राफ में मतलब होता है, अतः हमसे एरिया अंडर द कर्व तो निकलवाने वाला ही है। तो बाबू एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स क्या? नॉट वेलोसिटी। न तेरे की, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। हाँ,
तो अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो आप एरिया अंडर द कर्व कर लीजिए। बताइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो बेस हो गया तुम्हारा कितना, 11। हाइट हो गया कितना, 10। तो मिला जुला के कितना हो जाएगा, हाँ सही बोल रहे हो, 55 मीटर पर सेकंड आ गया। अब बात समझ रहे हैं, 55। वो तो बहुत 660 तो एकदम ऑड लग रहा था, वो तो होगा नहीं। अगर 660 आंसर होता तो 66 देता है इसमें, 66 को भले डबल करके कुछ और देता है। तो नहीं करेगा ना, 100% के लिए थोड़े होता है, हद करते हो। कितने परसेंट केस में, हाँ तो हो गया, 20% में आता है। चलो बकवास नहीं, समझ में आया। तो 55 मीटर पर सेकंड। लेकिन 1 मिनट रुकिए, ये चेंज इन वेलोसिटी है। ये थोड़े पूछा है कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, ये पूछा है मैक्सिमम स्पीड बता। तो अब यहाँ तुमको समझना पड़ेगा कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल 55 मीटर पर सेकंड होगा। अब ये चीज तो जीरो ना दिया हुआ है, यानी फाइनल वेलोसिटी 55 मीटर पर सेकंड ही ना मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे कैसा है, पॉजिटिव है। नहीं समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे, यानी एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। अरे बोलो ना। अब पार्टिकल ने मान लीजिए रेस्ट से स्टार्ट किया होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में ही ना उसका वेलोसिटी आएगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हमेशा इधर ही होगा। हे भगवान, एक्सेलरेशन भी हमेशा, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर हमेशा सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड हमेशा बढ़ता है। तो यानी कि पूरे 11 सेकंड तक की स्पीड हमेशा बढ़ा होगा। तो 11वें सेकंड में ही ना सबसे मैक्सिमम स्पीड होगा, तो वो होगा आपका 55 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको एक कर्व दिया हुआ है पोजीशन टाइम, बोलो ना। और बोला है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आप आगे चल के पढ़िएगा ना 14वें नंबर चैप्टर में, तो उस केस में आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। आपको बताना है साइन, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किसका किसका, पोजीशन का, वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का। कब कब, तो 0.3 सेकंड पे, 1.2 सेकंड पे, -1.2 सेकंड पॉसिबल है, -1.2 सेकंड पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। इसका मतलब वो आपके स्टॉप वॉच ऑन करने से पहले की कहानी है। आपके स्टॉप वॉच ऑन करने से पहले से थोड़ा पूरा दुनिया रुका हुआ था। तो आइए सबसे पहले 0.3 सेकंड ढूंढते हैं कहां होगा। तो बाबू ये होगा 0.5। अरे वो क्या होगा, तो 0.3 कहीं यहीं पर ना होगा, यानी कि ग्राफ जो है वो अभी फिलहाल, माने कर्व जो है वो अभी फिलहाल यहां पर है। ठीक है, अब सबसे पहले बताओ पोजीशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम बात कर रहे हैं एट 0.3 सेकंड की। पोजीशन के बारे में बताइए, पॉजिटिव की नेगेटिव। सब लोग मिलकर बोलो, कैसे तुमको पता चला? अरे भाई ये पोजीशन टाइम ग्राफ ही ना है, तो पोजीशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो डायरेक्ट हम ये वाला एक्सिस देख कर बता देंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस टाइम पे जो पोजीशन है वो समथिंग नेगेटिव है, माइनस में कुछ आएगा? तो ये देखिए कितनी आसान चीज थी, नेगेटिव। देखते हैं आप वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं कि नहीं, वेलोसिटी के बारे में बता सकते हो कि नहीं? नेगेटिव है, ये कैसे पता चला? पोजीशन टाइम ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? तो हम देख लेंगे स्लोप इसका कैसा है। तो स्लोप के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो बताइए इसका स्लोप कैसा है? मैंने बोला ना कि देखते पता चलना चाहिए स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो वेलोसिटी बच्चों इस केस में हो जाएगा, बताइए नेगेटिव। देखते हैं आप एक्सेलरेशन बता पाते हैं कि नहीं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सोच लो, आराम से बताओ, एकदम कंफर्म बताओगी? चलो बोलो कैसे पॉजिटिव है? पैराबोला इज, तो अभी कहाँ हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है कि पैराबोला डाउनवर्ड अपवर्ड है? अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला के हिसाब से तुम बता रही हो। अपवर्ड पैराबोला तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ना,
डाउनवर्ड पैराबोला तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप ठीक ठाक बात बोल रही हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से इसको देखें। बोलिए, दूसरे तरीके से देखते हैं। बाबू एक बात बताओ, समय में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो तो बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड कहा जाता है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? नहीं, आराम से आराम से आराम से, बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो अभी स्लोप ऐसा है, थोड़ी देर के बाद थोड़ा ऐसा ना हो जाएगा, तो ये स्लोप घटा कि बढ़ा? अरे बोलो ना, अरे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखने का है, स्लोप बताओ घटा कि बढ़ा? घटा ना है। इस पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इस पर चढ़ना थोड़ा आसान होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए आप समय में, आप यहाँ आइए, तो आप यहाँ आइएगा तो जो आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा ना होगा। तो स्लोप कम हुआ का मतलब स्पीड कम हुआ है। नहीं समझ में आया? देखिए स्लोप कम हुआ का मतलब स्पीड कम हुआ है। हम स्लोप के मैग्नीट्यूड को ही ना सिर्फ अभी फिलहाल देख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लोप अगर 50 होगा तो यहाँ पर स्लोप कुछ 40 है। अरे बोलिए, तो स्लोप के मैग्नीट्यूड के कम होने का मतलब हुआ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हुआ है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ स्पीड, स्पीड कम हुआ है। और स्पीड तभी कम होगा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर है? तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, तभी स्पीड कम होगा। अरे बोलो हाँ हाँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे एट क्या, एट क्या? अच्छा पहले तो मैं तुमको बता दूं, इधर देखो, दिस इज नॉट पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है, ये साइनोसोडल कर्व है, इसका नाम ही है साइनोसोडल। पैराबोला कुछ दूसरा होता है, पैराबोला वो कभी जाके इधर मुड़ता नहीं है। और जो तुम कॉन्सेप्ट बता रही हो ना, दैट कॉन्सेप्ट विल ओनली बी वैलिड इन द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, समझ रही हो? हालांकि ठीक है बच जाओगी, लेकिन हाँ, एट 1.2 सेकंड ढूंढते हैं, 1.2 सेकंड का है तो बताइए 1.5 यहाँ होगा तो 1.2 कहीं यही पर ना होगा। अब सब तुमको बताना, अब कुछ भी मैं नहीं बताऊंगा। चलो बताओ जल्दी, सबसे पहले पोजीशन बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो पोजीशन तो हमको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो पोजीशन पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी बताइए, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप को वेलोसिटी कहा जाता है। साफ साफ हमको दिख रहा है कि अगर हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप कैसा आएगा, यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। चलिए एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, पॉजिटिव की नेगेटिव? नहीं, अब ये समझाओ कैसे, कैसे नेगेटिव? तो इसका जो स्लोप है, हाँ स्लोप जो लगातार कम ना हो रहा है, समय में हम आगे बढ़ेंगे हैं, तो बताइए स्लोप लगातार कम, देख रहे हो यहाँ जाके 0 भी हो गया है, ये आप समझ रहे हैं? स्लोप कम होने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड कम हो रहा है, और स्पीड तभी कम होता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो बाबू वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और उसके हिसाब से देखा जाए तो डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, हाँ पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन वो होगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ भी काम चल जाएगा उससे। ठीक है, अगला -1.2 सेकेंड। तो -1.2 सेकेंड कहाँ होगा? तो यहाँ पे होगा कहीं -1.5 सेकेंड, तो यहीं पे ना होगा कहीं -1.2 सेकेंड। अब जल्दी जल्दी बताइए कि पोजीशन कैसा है? साफ साफ दिख रहा है पोजीशन। और अगर हम स्लोप ड्रॉ करें, स्लोप ड्रॉ करें, बोलो ना, तो बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो। तो पॉजिटिव होने का मतलब हुआ वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए। बोलिए। अरे समय में आगे बढ़ो, बढ़ो आगे, बताओ स्लोप और बढ़ने ना लगेगा? नहीं समझ में आया? आप समय, जैसे यहाँ पे स्लोप है बाबू, यहाँ पे स्लोप में कहाँ का स्लोप ज्यादा है? यहाँ वाला, बाद वाला ज्यादा है। स्लोप ज्यादा का मतलब स्पीड ज्यादा, यानी कि समय में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो स्पीड लगातार, और स्पीड तभी बढ़ता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्शन में हो, यानी एक्सेलरेशन भी कैसा होगा?
हाँ, और चूंकि ये पैराबोला कैसा, माने अगर हम इसको पैराबोला माने, हालांकि है नहीं, तो कैसा है बताइए? अपवर्ड है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में अपवर्ड पैराबोला अगर आ रहा हो, पैराबोला टाइप का भी अगर कुछ आ रहा हो, तो एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, मान सकते हैं। क्लियर है ना? क्या बात करते हो, टाइम उधर ना पड़ेगा। -2 सेकंड से माइनस, नहीं नहीं 1 मिनट रुको ना, तुम ये पढ़े हो, ADBC पढ़े हो? अरे ADBC नहीं पढ़े हो? AD अलग है, BC अलग है। BC मतलब समझ रहे, बिफोर क्राइस्ट होता है। तो तुम बताओ ना, 5000 BC दिया हुआ है, 5000 BC दिया हुआ है, 3000 BC दिया हुआ है, हैं? तो समय में आप बढ़िएगा तो आप इधर से इधर आइएगा कि इधर से इधर जाइएगा? 5000 BC समय में पहले है, और 3000 BC समय के हिसाब से देखा जाए तो बाद में ना आया है। जा, दो पेड़ है, एगो पेड़ है 5000 BC पुराना, और एक पेड़ है 3000 BC पुराना। बोलिए, तो मतलब जो क्राइस्ट थे उनसे 5000 साल, हाँ, उनके जन्म से 5000 साल पहले का पेड़ ये है 3000। नया पेड़ कौन है? ना, ये वाला नया है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो यही समझिए ना, यही पे क्राइस्ट का जन्म हुआ है। बोलो, तो ये हो गया तुम्हारा 3000 BC, ये हो गया तुम्हारा 2000 BC। तो बाद का समय यही ना होगा, तो समय इधर ही बढ़ेगा। ठीक है, इसको देखिए, फिगर 3.24, एनसीईआरटी का है ये। गिव्स द पोजीशन टाइम प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल मोशन, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपको दिख रहा होगा, एक इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ है, एक यहाँ है, और एक ये बराबर बराबर भी आपको दिख रहा होगा। हाँ बोलो। बोल रहा है कि इन विच इंटरवल ऑफ टाइम एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, इन विच इट इज लीस्ट। आपको बताना एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगा और सबसे कम एवरेज स्पीड कहाँ होगा। तो टोटल टाइम टेकन तो सब में लगभग बराबर है। अरे बोलो ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबका टाइम तो बराबर ही है, जितना टाइम यहां से यहां तक जान, बोलो, उतना ही टाइम ये है, उतना ही टाइम। लेकिन बाबू डिस्टेंस किस में सबसे ज्यादा ट्रेवल्ड है? 2 नंबर में सबसे ज्यादा डिस्टेंस। डिस्टेंस छोड़ो ना, डिस्प्लेसमेंट ही बताओ फिलहाल के लिए, क्योंकि मोशन इन 1 डायमेंशन है ना। तो अगर मुड़ा नहीं होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वो बराबर होगा। हाँ ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल्ड हुआ है? तो आइए इस टाइम इंटरवल में देखते हैं। इस टाइम इंटरवल में है, जब यहां से लेकर यहां तक में पोजीशन में बदलाव कितना हुआ है? यहां से इतना ही ना बदलाव हुआ है पोजीशन में, नहीं समझ में आया? और चेंज इन पोजीशन को ही ना डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और जो डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस, क्योंकि मोशन इन 1 डायमेंशन है। अरे बोल यार, यहाँ पर पार्टिकल मुड़ा थोड़ा, पार्टिकल पता है कहाँ मुड़ा है? यहाँ मुड़ा है, पार्टिकल यहाँ मुड़ा है, नहीं समझ में आ रहा है? पोजीशन बढ़ते बढ़ते अचानक से घटने लगा, तो पार्टिकल कहाँ मुड़ा है? एक यहाँ मुड़ा है और एक यहाँ मुड़ा है, बाकी नहीं मुड़ा है कहीं। क्लियर है? तो चूंकि इस टाइम इंटरवल में तो नहीं ना मुड़ा है, बोलो, तो अगर नहीं मुड़ा है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस भी होगा। यहां पर आप बता सकते हैं, यहां पर इनिशियल पोजीशन आपका ये है, अब फाइनल पोजीशन कहीं ना कहीं ये है। बोलो, इनिशियल। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस केस में, इस केस में बहुत बहुत कम है, बहुत कम है ना, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है, लेकिन डिस्टेंस, आपको एवरेज स्पीड बताना है।
एवरेज क्या बताना है आपको? क्या लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है, क्या हम डिस्टेंस को भी सब बहुत कम मानेंगे? मानेंगे बाबू? एक मिनट रुकिए, थोड़ा समझिएगा इसको बहुत बढ़िया से आप। देखिए इनिशियल पोजीशन जो है ना, ये है, सुन रहे हो? अब फाइनल पोजीशन कहीं ना कहीं ये है। अब उतना सीधा तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा आपको पता है? डिस्टेंस के लिए हम पहले जाएंगे कहाँ? यहां तक जाएंगे। एक मिनट ध्यान से समझिएगा, पहले हम यहां तक जाएंगे, फिर तो यहां से जाके फिर वापस लौटेंगे। आप नहीं समझ रहे हैं, आप जाके वापस लौटिएगा। डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना होगा ना, तो आप पहले देखिएगा कि यहां से लेकर यहां तक कितना है, और फिर वापस भी लौटना है आपको। अरे बोलो, तो आपको क्या लग रहा है कि डिस्टेंस यहां पे ज्यादा है कि यहां पे ज्यादा है? क्योंकि यहां तो खाली बाबू गया ही ना है, नहीं समझे? लेकिन यहां पर तो जाने के बाद फिर वापस भी लौटा है उतने ही टाइम इंटरवल में। तो हमको तो लग रहा है कि यहाँ उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्प्लेसमेंट भले भले कम है, लेकिन डिस्टेंस हमको इसमें ज्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर बताइए, इसमें तो मुड़ा नहीं है कहीं, मैंने यहाँ से यहाँ तक मुड़ा नहीं ना है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ? तो जिसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस वहीं पे सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड। तो हम लोग बोलेंगे कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है किस समय बताइए? तीसरे टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? हाँ, तो उसके बाद हमको लग रहा है कि इसका होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? एवरेज वेलोसिटी पूछता तब ये सबसे लास्ट में चला जाता, तो क्योंकि तब हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। अब वो डिस्प्लेसमेंट बस इतना सा होता, नहीं समझे? लेकिन डिस्टेंस ना बोला है, तो डिस्टेंस बोला है तो सबसे पहले हम यहाँ तक जाएंगे, ये पोजीशन तक जाएंगे, अब फिर ना वापस लौटना है, तो जाने वाला भी जोड़ेंगे और आने वाला भी जोड़ेंगे, तो मिला जुला का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड फॉर किसके लिए? 2 के लिए। अब आई एम नॉट कंफर्म कि एनसीईआरटी ने इसका क्या आंसर दिया है, थोड़ा देख के बताइएगा। मेरे हिसाब से तो सबसे कम कौन होना चाहिए? 1 पे है। सबसे छोटा 2 का बता रहा है। वापस आने वाला में उसमें मैंने क्या, हम लोग गलती कर रहे हैं? कैसे गलती कर रहे हैं? हाँ, अच्छा चलिए आराम से हम लोग समझते हैं। आपको अगर इसमें कोई डाउट, अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए काम करिए, इतना खराब है ये। एक काम करो, इसको तुम अपने से कुछ कोई पोजीशन बोलो, क्या मानूं मैं? 5 मानूं? इसको मैं 6 मान लूं? बोलो, 6 मान लेता हूं। तो ये कितना है? 1 है। ठीक, इसको ठीक है। इसको कुछ माना जाए अपने से, कितना माना जाए? 8 माना जाए इसको, चलो 8 माना जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मैक्सिमम वाले को बताओ कितना माना जाए? मैक्सिमम वाले को, मैक्सिमम वाले को आप खाली थोड़ा सा मुझको गैप बताइए कि ज्यादा है कम है, ये लगभग बराबर लग रहा है?
हल्का सा माइनर, मतलब हमको तो लेकिन पता नहीं, दोनों लगभग बराबर ही लग रहा है। अच्छा थोड़ा मैंने ऊंचा बना दिया है क्या उसको? अच्छा ठीक है, हल्का सा कम है तो मान के चलो कि इसको तब कितना मान लिया जाए? है 8 पॉइंट कितना मान लिया जाए? 7 मान लिया जाए। इससे ये वाला कम लग रहा है आपको ना? ठीक है कोई बात नहीं, इसको अगर हम लोग 8.8 भी मान लें तो फिर उसके बाद वो वापस लौटा है, यहां आया है यहां। आप समझ रहे हो क्या रहा है? वो 8 से पहले कहां गया है? 8.8, और फिर उसके बाद वापस भी तो लौटा है। नहीं समझ में आया? तो अगर वापस लौटा है तो अब ये वाला जो होगा वो लगभग लगभग आपका क्या लग रहा है कितना होना चाहिए? मतलब ये इनके बीच का गैप ये लगभग कितना होना चाहिए? मैंने 0.2 से तो हमको लग रहा है ज्यादा ही मानना पड़ेगा हमको, लगभग आधा से थोड़ा सा कम लग रहा है? तो 0.3 0.4 भी अगर हम लेते हैं तो पहले 8 से 8.8 तक गया है, तो 0.8 उसको ले लो, फिर वापस भी तो लौटा है। नहीं लौटा है? अरे पहले 8.8 तक, उसके बाद वापस लौटा है। तो वापस लौटने में हम कितना उसको लौटा दें? अब 0.23 ले, अगर 0.2 तक उसको हम लौटाते हैं तो बराबर हो जाएगा। 0.1 लेते हैं तब ये कम हो जाएगा। 0.3, आप समझ रहे हैं मैं किस कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूं? इतनी आसानी से जो एनसीईआरटी लिख दिया है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो इतना आसान भी ये क्वेश्चन अपने दे देता है, खुद बैठ के सोचता नहीं है। ऐसे हम लोग थोड़े बोल देंगे। हाँ एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा होता ना तब तो सोचना ही नहीं था, तब तो ये है इनिशियल और ये होता, तब हम यही ना छोटा सा गैप लेते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ तो जाने का अगर आप 0.8 ले रहे हैं, आने का अगर आप 0.2 तक ले रहे हैं, अब वो आप अपने दिल से पूछ लीजिएगा वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तब बराबर होगा। अगर 0.2 से ज्यादा ले रहे हैं, 0.3 ले रहे हैं, तब ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा। मेरा दिल ये कह रहा था कि ये जो जाके वापस लौटा है ना, वो यहां पर सिर्फ गया ही ना है। अरे बोलो। हाँ वैसे भी स्लोप में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने पर यहाँ स्लोप इसके रेस्पेक्ट में तो ज्यादा ही है। तो मेरा दिल कह रहा है कि बाबू यहां से लेकर यहां तक जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, और डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो एवरेज स्पीड भी ज्यादा होगा। तो मैं अब एनसीईआरटी ने बोल दिया तो मैं मान थोड़े लूंगा, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। अब आपका दिल जो कह रहा है आप अपने हिसाब से सोचिएगा। क्लियर है? हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस तो यही पे ना ट्रेवल्ड है, तो ये सबसे बड़ा होगा इसमें, और इसमें आप अपना चेक कर लीजिएगा आपको क्या लग रहा है, ठीक है? और ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का ही फोटो उठा के छापा गया है, ये मैंने अपने से नहीं बनाया है, वो जानबूझ के नहीं बनाया है कि थोड़ा भी इधर उधर होगा तो आंसर पर फर्क पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ आइए, ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन छूटा है क्या? अच्छा कुछ और भी है? अच्छा गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का तो जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होगा वही, तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर ही ना हुआ है, यहां भी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है? नीचे हुआ है। बोलिए ना। तो यहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में ना हुआ है, और यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। तो जहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा वहां एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा वहां एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा। तो पहला और दूसरा के केस में एवरेज वेलोसिटी कैसा होगा? पहले वाले केस में पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले केस में भी कैसा होगा, और एवरेज वेलोसिटी तीसरे वाले केस में आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का होता है। ये दोबारा समझना क्या साइन वाला, तुमको समझ में आया है? साइन कैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव है, कैसे नेगेटिव है? तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हैं? निवेदिता। तुम बताओ, तुमको समझ में आया है? सही बोल रही हो ना? ठीक है। फिगर गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा है, स्पीड टाइम ग्राफ है इसीलिए ग्राफ नेगेटिव में नहीं गया है। ठीक। ऑफ अ पार्टिकल
इन मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन वो चल रहा है, 3 इक्वल अच्छा यहाँ भी 3 गो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया है, बहुत बढ़िया। इन विच इंटरवल एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट, आपको बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा। तो बाबू एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम टेकन तो सब में सेम है। आप देख लीजिए वेलोसिटी में बदलाव सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बताइए ना सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ बदला है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में बदलाव बड़ा कम हुआ है, आप समझ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ वेलोसिटी में बदलाव बड़ा इतना सा हुआ है। मान लीजिए कि अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो ये 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन बताइए यहाँ वेलोसिटी में बदलाव ज्यादा ना हुआ है, घाटा है वो अलग बात है। हे भगवान, वेलोसिटी का, लेकिन चेंज का जो मैग्नीट्यूड है सबसे ज्यादा इसी में ना। और यहाँ तो हमको लग रहा है वेलोसिटी में बदलाव हुआ ही नहीं है, वो ऐसा रिटर्न हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी सेम ही रह गया है। क्लियर है। तो यहां पर तो हम बोलेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो सबसे ज्यादा एवरेज एक्सेलरेशन किस केस में आएगा, इस सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन सा वाला होगा, फर्स्ट वाले केस में। सबसे कम कहां होगा, लास्ट वाले केस में। तो लगभग क्या है, 0 है। नहीं समझ में आया, ठीक है। आगे बोलो क्या बोल रहा है। हाँ ठीक है। इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, आपको बताना है कि एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा कहां होगा। एवरेज स्पीड बताओ सबसे ज्यादा कहां होगा है? सोचो और बताओ। 2 नंबर, इसमें सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड होगा। पहले आप पहचान भी पा रहे हैं कि आपको ग्राफ में से ढूंढना क्या है, कुछ भी ढूंढ ले रहे हो। अरे एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पता करिए कि कौन सा टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कौन सा ग्राफ है ये। और स्पीड टाइम ग्राफ का क्या तुमको देता है, डिस्टेंस। तो देखना लो कौन से ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा है। माने इस टाइम इंटरवल का एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा है कि इस टाइम इंटरवल का, कि इस टाइम इंटरवल का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा ग्राफ है, हमको निकालना क्या है, क्योंकि टाइम इंटरवल सब में इक्वल है। मान लो ये 1 सेकंड है तो ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड। तो स्पीड टाइम ग्राफ का क्या तुमको डिस्टेंस देता है, एरिया अंडर द कर्व। अरे बोलो। तो इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल यहां से यहीं तक ना पहुंचा है, इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल यहां से, और इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल आपका यहां से यहां ऐसे पहुंचा है। तो एरिया अंडर द कर्व चाहिए हमको, इसका चाहिए हमको, इसका चाहिए, इसका चाहिए। तो क्या किया जाता है, खींच दिया जाता है सीधा लाइन। अगर कोई कर्व ऐसा है हमको यहां से लेकर यहां तक एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो खींच के बता दिया जाता है। तो बताओ इस टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व है कि इस टाइम इंटरवल में, कि इस टाइम इंटरवल में, किस में सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व कहाँ है, तीसरे वाले में है, तीसरे वाले में। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस टाइम इंटरवल में उसने ट्रेवल किया होगा, तीसरे वाले में। तो सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड भी किस टाइम इंटरवल में होगा, तीसरे वाले में। हाँ ठीक है। तो बताओ एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा, उसके बाद बताओ तब एरिया अंडर द कर्व इसका ज्यादा है। ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा। उसके बाद बताओ तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। कुछ समझ में आ भी रहा है, अब बोलो। तो ग्राफ में से हमको क्या देखना ये भी तो देखिए, ठीक है। और कुछ पूछ रहा है क्या ये, पागल है ये। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, माने मोशन का जो डायरेक्शन है कह रहा है कि किसको लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन को लेना है, यानी पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ठीक है। तब आपको बताना है, हाँ, गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द 3 intervals. What are the acceleration at the point A, B, C and D?
तो सबसे पहले आपको बताना ये है, हाँ कोई बात नहीं है, आपको इन टाइम इंटरवल्स में ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना है। अब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी का साइन क्या है? क्या है? पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव मैंने मान लो कि बाबू पार्टिकल स्टार्ट यहां से हुआ था, कुछ अपने से ले लिया जाए 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं समझ में आ रहा है रे, कुछ अपने से ले लिया जाए 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद स्पीडवा लगातार क्या हुआ है? तो स्पीड बढ़ रहा है का मतलब हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। नहीं समझ में आया? कहां तो की स्पीड बढ़ा है? बी तक, उसके बाद स्पीड देखो कम हो रहा है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो पहले तो बाबू यहां से लेकर यहां तक, अब पार्टिकल ने स्टार्ट ही किया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हम यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी हर जगह पॉजिटिव ही ना लेंगे। आप समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो बताइए आप जल्दी, ठीक है, बताइए कि यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो वन वाले ऐसे लिख देते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। चलिए यहां पर बताइए वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? हैं? नेगेटिव होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव होगा, आपने ये सोच लिया है। सोचिए और बताइए आराम से। सोच लिए? हाँ, कितने लोग कह रहे हैं यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है? बोलो बाबू। हाँ, एक तुम कह रही हो, और बताओ। तुम भी कह रहे हैं, अच्छा है। और सोच लिए हो ना? कितने लोग कह रहे हैं कि सर वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है? वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं, स्पीड देख के वेलोसिटी के बारे में बताते हैं हम लोग। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्पीड के पॉजिटिव होने के बावजूद भी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। ये मत बोलना कि सर ये तो स्पीड पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, सब फालतू बात मत बोलना। हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है? पॉजिटिव ही है। तो नेगेटिव वाले में थोड़ा बताना, तुमको क्यों लगा? यहां तक स्पीड बढ़ा है, उसके बाद स्पीड, तो स्पीड घटने का मतलब नेगेटिव हो जाना कैसे होता है भाई? आप 1 मिनट रुकिए, आप गाड़ी से जा रहे हैं, चाहे ट्रेन खुली, स्टेशन से ट्रेन खुली, मान लीजिए कि इधर जा रही है ट्रेन, डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिए, तो अभी स्पीड बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मान लो कि अब लगातार बढ़ रहा है, अभी सामने कुछ कहीं आ गया, ड्राइवर ने देखा कि उधर 1 किलोमीटर दूर कोई आदमी खटिया लगा के सोया, तो अब वो ब्रेक लगाएगा, तो स्पीड कम होगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब समझ रहे हो? ट्रेन इधर ना जाके अब इधर जाने लगा। ब्रेक लगाओगे तो बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में, बस स्पीड कम होगा। नहीं समझे आप? नहीं समझे? बैठो ना, ठीक है। स्पीड के कम होने का मतलब कतई नहीं होता है कि वेलोसिटी नेगेटिव। वेलोसिटी के नेगेटिव होने का मतलब ट्रेन अब इधर ना जाके ट्रेन इधर जाने लगा है। कितने लोग बोल रहे हैं कि अच्छा पॉजिटिव में तो आपने बता ही दिया, आप बता सकते हैं पूरे मोशन के दौरान कहां स्पीड, सॉरी कहां वेलोसिटी नेगेटिव है पूरे मोशन के दौरान? कहीं नहीं। अब मेरी एक लाइन की बात सुनिए, यहां जब स्टार्ट हुआ था वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव लिया था ना, उसके बाद स्पीड बढ़े घटे कुछ भी हो, वेलोसिटी तब तक नेगेटिव नहीं होगा जब तक कि स्पीड कहीं जीरो ना हो। अब जो ट्रेन इधर जा रही है, अगर उसको वापस इधर आना है तो कहीं रुकना तो पड़ेगा ना। पूरी यात्रा में कहीं स्पीड जीरो हुआ है? नहीं हुआ है। मैंने अब अब सुनो बता रहा हूं,
यही अगर ऐसे हुआ होता ना, यहां से जाके तब ऊपर गया होता ना, अब यहां पर कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई। यहां रुका है तो रुकने के बाद अब पता ना वो उधर गया है कि इधर गया है। नहीं समझ में आया? तो पॉजिटिव वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगा तो उसके लिए पार्टिकल को कहीं ना कहीं रुकना, स्पीड को कभी ना कभी जीरो होना। स्पीड कहीं जीरो नहीं हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इस ट्रेन ने, इस पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन कहीं, यानी हमेशा ही पॉजिटिव में चलेगा। तो जब वेलोसिटी की बात होगी बच्चों, बोलो किसकी बात होगी? वेलोसिटी की बात होगी तो ऊंचाई इस पॉइंट पे बोलो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, हर जगह वेलोसिटी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी एट पॉइंट 1 भी पॉजिटिव, वेलोसिटी एट पॉइंट 2 भी टू भी पॉजिटिव, एंड वेलोसिटी एट पॉइंट 3 भी क्या? पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? बोलो जल्दी। अब सुनो तुमसे क्या पूछ रहा है ये। अच्छा, एक्सेलरेशन। हाँ तो बताओ, यहां पर स्पीड बढ़ रहा है ना, तो स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा, यानी a1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। बताओ यहां पर स्पीड क्या हो रहा है? भाई देख लो, 50 मीटर पर सेकंड से घट के कुछ ऐसा 40 मीटर पर सेकंड हो गया। तो स्पीड घट रहा है का मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। हाँ, और यहां पर बताओ, यहां पर बताओ क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव? यहां पर इस टाइम इंटरवल में बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ जल्दी है? हाँ, साइन ही ना बताना है, पॉजिटिव की नेगेटिव। कितने लोग पॉजिटिव कह रहे हैं कि सर इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? कितने लोग नेगेटिव बोल रहे हैं? नहीं नहीं, तो इस टाइम इंटरवल में पूछ रहा है वो, इन 3 टाइम इंटरवल, पूरे टाइम इंटरवल के दौरान आपको बताना है, टॉप पे थोड़े पूछ रहा है। अरे इस पूरे टाइम इंटरवल में स्पीड बढ़ाई ना है, तो इसीलिए हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिए थे। इस पूरे टाइम इंटरवल में स्पीड, तो इसीलिए एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव लिए हैं। इस टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है? पहले बढ़ा है, फिर यानी कुछ देर तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, फिर कुछ देर तक एक्सेलरेटर दबाया था, थोड़ी देर में ब्रेक दबा दिया है। तो हम लोग इसमें दोनों बोलेंगे, ये 3 जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा। एंड आप समझ रहे हैं? पता नहीं एनसीईआरटी ने क्या आंसर दिया, थोड़ा देख कर बताना तो। ए व्हाटएवर जो भी दिया होगा, आपको समझ में आ रहा है ना? ना ना, 0 वो दूसरा बात हो गया बाबू, शांत रहिए ना, वो दूसरा बात हो गया। ये जो था V और A इन 3 टाइम इंटरवल, शायद उसका आंसर नहीं दिया हुआ क्या उसमें? अभी ABCD तो हम आगे ना देखेंगे। अरे बोलो ना, पॉजिटिव दिया है? नहीं नहीं, तो नहीं, मतलब थोड़ी देर पॉजिटिव होगा, उसके बाद वो दोनों आंसर होने चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए कोई बात नहीं। अब हम 4 पॉइंट्स है, A B C और क्या, उन चारों पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन देखेंगे। तो बाबू स्पीड टाइम ग्राफ है, बोलो जल्दी। तो स्पीड टाइम ग्राफ को आप नॉर्मल ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी अगर आप समझिएगा ना, बोलिए, अरे बोलिए ना। काहे कि देखो यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। अरे तो वेलोसिटी भी तो हमेशा पॉजिटिव है ना है। तो आप एकदम सीना तान के इस स्पीड टाइम ग्राफ को क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल सकते हैं। कहीं जाके गलती से ये टच किया होता ना, उसके बाद डाउट हो जाता जा। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या आपको एक्सेलरेशन देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या एक्सेलरेशन देता है? तो हम चारों पॉइंट्स पे स्लोप निकालेंगे, बताइए जल्दी। यहां पर जो स्लोप है वो कैसा लग रहा है? यहां पर स्लोप कैसा लग रहा है? यहां पर और यहां पर, तो इसीलिए एक्सेलरेशन 0 है। नहीं समझ में? और एक और बात सुनिए, अब बताइए यहां पर ना स्लोप 0 है, इसके पहले तो स्लोप और इसके बाद तो स्लोप, इसीलिए इस टाइम इंटरवल में कुछ देर एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है, कुछ देर एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है। आप समझ रहे हैं?
हाँ ठीक है, ऐसे। और हम इसको अब ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन का जो हम लोगों ने देखा था, तो चूंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो क्या हुआ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी तो है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है। तो इस पूरे टाइम इंटरवल में स्लोप कैसा था, पॉजिटिव, इसीलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इस पूरे टाइम इंटरवल में स्लोप कैसा है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी। लेकिन इस टाइम इंटरवल में कुछ देर स्लोप पॉजिटिव है, कुछ देर स्लोप तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और हाँ कुछ देर के लिए तो जीरो भी होगा, तब वो भी बोल सकते हो, तीनों होगा वहां। ठीक है। द स्पीड टाइम ग्राफ दिया है क्या ये, अच्छा है, ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन। हाँ तो फिक्स डायरेक्शन का मतलब चलिए मान लीजिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है वो। ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। तो पहले तो 0 से 10 सेकेंड तक बताइए स्पीड कितना होगा, आप बताइए, सॉरी डिस्टेंस में कितना होगा, 0 से 10 सेकेंड तक आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या किया जाए, तो एरिया अंडर द कर्व निकालो। पहले हमको t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू कहां तक देखना है, हाँ तो एरिया अंडर दी कर्व निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस के लिए, है कि नहीं, बताइए। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार कितना है 10 है और ऊंचाई कितना है 12 है, तो बताओ ना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 मीटर, मीटर 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 60 मीटर 60, ठीक है। अगला बोल रहा है कि 2 सेकंड से तेरे की, तो 2 सेकंड तो कहीं इधर रास्ते में ना होगा, अभी 5 है तो ये तो 2.5 होगा और यहाँ कहीं 2 होगा, तो 2 सेकंड पे कहीं यहाँ है, और कौन है 6 सेकंड, हाई देखिए 6 सेकंड पे कहीं यहाँ है। अभी कैसे ढूंढा जाए कि इस समय क्या कहा जाता है स्पीड कितना है और इस समय स्पीड कितना है, क्योंकि बाबू हमको तो अब एरिया अंडर द कर्व जो निकालना है ना, हमको अब जो एरिया अंडर द कर्व निकालना है वो पता है किसका निकालना है, नहीं समझ में आया। अरे 2 सेकंड पे कर्व यहाँ है और 6 सेकंड पे कर्व, तो कर्व टोटल यहां से लेकर यहां तक ना हुआ है, तो हमको ये पूरा टोटल एरिया अंडर द कर्व निकालना है। अब कैसे निकलेगा ये, 1 2 3 4 तो 5, ये तो पेंटागन हो गया है, रेगुलर नहीं है, माइनस तो निकलेगा कैसे, हमको ये तो पता ही नहीं कि ये कितना है और ये कितना है, कैसे निकलेगा है। नहीं नहीं ये हमको एक्चुअली निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, आप आराम से देखिए। एक काम करिए ना, आपने बचपन में आपने सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट लगा लिया जाए। ये सबसे पहले हम एक ट्रायंगल अगर इसको अज्यूम कर लें, समझ, मैं पूरी तरीके से ज्योमेट्री से सॉल्व करना चाह रहा हूं। अरे मैं चाहूं तो एक्सेलरेशन निकाल के और फिर मैं पता कर सकता हूं कि ये शायद 2 सेकंड ना था और ये 6 सेकंड, 2 सेकंड में स्पीड कितनी है मैं पता कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं पूरी तरीके से ज्योमेट्री से सॉल्व करना चाहता हूं। तो एक बात बताइए कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको एक बार इधर ड्रॉ करें, बोलो बाबू, जिसमें ये 0 था और ये क्या था 5 था, और ये कितना है 12 ना है, बोलो। हाँ मैंने ऐसे मत करो, ऐसे करो कि ये जो लेंथ है वो कितना है बताइए 5 है, और ये जो लेंथ है वो कितना है 12, ऐसा करके है। अब इसी में ना हम लोगों ने यहाँ एक ऐसा लाइन खींचा है, तो अगर आप यहाँ एक लाइन ऐसे खींचते हैं जिसमें ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 ना है, तो आपको नहीं लग रहा है कि छोटका ट्रायंगल बड़का ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। अब लीजिए, ये आपको समझ में आ रहा है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो इसमें जो 5 है क्या, इसमें उसका रोल कौन प्ले कर रहा है 2, तो हो जाएगा 5/, इसमें जो चलो नहीं इसको अपने से x मान लें, तो 12/x नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो बता सकते हैं कि x बराबर कितना होगा 24/5 का मतलब हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। तो बाबू ये हो जाएगा 4 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं ये आपका 4.8 लिखा हुआ है, 4.8 मीटर पर सेकेंड।
ये समझ में आया? अब हमको पता करना है कि ये वाली जगह कितनी है, ये वाली जगह है। तो इधर से हम लोग ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ले लें? नहीं समझ में आ रहा है, ले सकते हैं। तो अगर मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूं ना, ये कितना है? 5 है। तो बाबू ये कितना है? ये तो 4 ही ना है। नहीं समझ में आया? 4 है। तो आप बताइए कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है? नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी 10th क्लास में पढ़ के आए हो तुम। सिमिलैरिटी 10th में ही पढ़ना है, 9th में तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है आपको। तो समझ में आ रहा ना कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो बड़े वाले में ये कितना है? ये कितना है? 5 है। तो 5 बटा छोटका में कितना है? 4 बराबर है। बड़का में कितना है? 12 है। 12 है। अब बाबू इसको तुम अपने से कुछ y मान लो, y मानो तो y हो जाएगा। सॉल्व करके बताना तो y बराबर कितना आया? अरे कितना आया? 6 पॉइंट। करवाओगे क्या हमसे तुम? 12 5 60 बटा 5 तो आ रहा है, ये 60 बटा 5 आ रहा है। सॉरी क्या आपको बोल रहा हूँ, 12 चौका 48, सॉरी हाँ 48 बटा 5 आ रहा है। 9.6 आएगा ना, 9.6 आएगा। तो ये कुछ और नहीं, ये आपका 9.6 है। अब होगा रे तुमसे, कैसे तुम लोग निकालेगा? टोटल का निकाल के इसका घटा लोगे, ये कर लेना, ये भी अच्छा है। जा नहीं समझे तुम, टोटल का एक के बार निकाल लेना और उसके बाद ये छोटका और ये छोटका घटा लेना ना। तो अब इसमें तामझाम करोगे तो ढेर तामझाम हो जाएगा। तब ना तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, बीच में से यहाँ से बांट लेना। तो ये एक ट्रेपेजियम है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे हम लोग। और फिर एक ट्रेपेजियम ये भी तो है, इसका भी निकाल लेंगे। लेकिन हमको पता नहीं क्यों लग रहा है ना कि बड़े वाले का निकाल के उसमें से ये छोटा और ये छोटा है। तो क्या मतलब तुम चाह रहे हो कि मैं करूं? इसमें सबसे मेन पता है क्या कॉन्सेप्ट था कि आपको पता कर लेना कि 2 सेकंड पे कितना है और 6 सेकंड पे कितना है। और हमने पूरी तरीके से ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया है। 10th क्लास में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको क्या लग रहा है आगे चल के यूज नहीं होगा क्या? किया हम लोगों ने यूज। बोलोगे तो मैं निकाल दूंगा, निकाल दूं मैं? चलो ठीक है, तुम कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल? तो एवरेज स्पीड बताना है बाबू। अरे तो डिस्टेंस निकल गया है, इसमें का और इसमें का डिस्टेंस निकल गया है। तुम टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देना, एवरेज स्पीड मिल जाएगा तुमको। तो इसमें तो हम अभी ये बता देंगे, है तेरे की रे, पहिलका वाला हम अभी बता देंगे। डिस्टेंस है 60 मीटर और 0 से लेकर 10 सेकंड तक समय 10 सेकंड ही ना गुजरा है, तो 6 मीटर पर सेकंड। इसमें थोड़ा बताओ डिस्टेंस, अब जो भी आ जाए आप निकाल के देख लीजिएगा, बताइएगा कितना, कितने से डिवाइड करेंगे? 4, 2 से 4 से डिवाइड करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो एनसीईआरटी कोई मामूली क्वेश्चंस नहीं पूछता है। कभी भी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है। इसमें कितना कॉन्सेप्ट छुपा हुआ तुमको पता है? चाहे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, अच्छा है। एनसीईआरटी का है ना था ये, हाँ। छोड़ दिया जाए।